अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, खूब अच्छे से कामों में बिज़ी होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस बेल के बारे में। इसको किस नाम से ज़्यादा पुकारा जाता है? हमारे यहाँ इसको टिकोमा बेल के नाम से जाना जाता है। इसका एक दूसरा नाम है ट्रम्पट क्रीपर। ये बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ करती है। ये किन दिनों में ज़्यादा ग्रोथ करती है? ये दरअसल गर्मी में बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ करती है और ये इस तरह के फूल होते हैं इसके। ये आसानी से लगाई जा सकती है। ये देख सकते हैं आप कि इसके ऊपर ये छोटी छोटी सी जड़ें अगर आपको नज़र आ जाएं, ये देखें। इसको हम यहाँ से काट के अगर दूसरी जगह लगा दें तो ये आसानी से चल जाएगी। दोस्तों इसको अगर हम दीवार के साथ लगाते हैं तो ये यहाँ पे अपनी ये वाली जड़ें दीवार के साथ चिपका लेगी और इसी तरह ये बढ़ती जाएगी। लेकिन उससे क्या होगा, हमने इसको दीवार के साथ चिपकने से रोकना है। उससे क्या होगा कि इसके फूल फिर ज़्यादा नहीं आएंगे, फूल कम आएंगे। अगर हम इसको दीवार के साथ चिपकाते हैं तो इस पर फूल बिल्कुल कम आते हैं और बाज़ दफ़ा तो आते भी नहीं हैं। इसको हमने अलग से किसी ग्रिल वगैरह पे या किसी रस्सी की मदद से दीवार के साथ लगाना है। वैसे इसको छोड़ देंगे तो ये दीवार के साथ चिपक जाएगी। ख़ासकर वहाँ पे ज़्यादा ये मसला होता है जहाँ पे नमी होती है या बारिशें वगैरह ज़्यादा होती हैं, हवा में नमी ज़्यादा होती है, वहाँ पे ये बहुत जल्द दीवार के साथ चिपक के ऊपर चली जाती है। लेकिन फिर फूल बहुत कम आते हैं। ये बहुत ही प्यारी बेल है। सर्दियों में ये बिल्कुल अपने पत्ते गिरा देती है, बिल्कुल ख़ाली हो जाती है, फिर ये नए सिरे से पत्ते निकालती है फरवरी मार्च में। लेकिन अभी अप्रैल का महीना है तो इसने अभी फूल उठाना शुरू किए हैं। लेकिन ये पूरी गर्मियाँ अगस्त सितंबर तक ये फूल उठाएगी और इसी तरह ये भर जाएगी। लेकिन अभी गर्मियाँ शुरू हुई हैं, इसने अभी पहले गुच्छे निकाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये पत्ते कम और फूल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसके। इस तरह का कुछ अमल हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये अभी निकल रहे हैं गुच्छे और एक एक गुच्छे के ऊपर तकरीबन 10 से 15 फूल होते हैं। ये अभी खिलने वाले हैं और ये नीचे इसके साथ ही खिला हुआ है कि गुच्छा नज़र आ रहा होगा आपको। तो दोस्तों इसको बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, कोई भी शाख इसकी ले लें। अगर आप बिल्कुल जो सख्त टहनी होती है, जो पुरानी टहनी हो चुकी होती है, उसको भी लगा सकते हैं। उसके अलावा आप इसकी ताज़ा शाख भी लगा सकते हैं, ये आसानी से चल जाती है। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया है कि जो जड़ें निकालती है दीवार के साथ चिपक जाती है, उसी से आप अगर काट के उसको लगा देंगे तो ये आसानी से ग्रोथ हो जाती है। ये आप कब लगा सकते हैं? ये फरवरी मार्च में लगा सकते हैं और ये गर्मी में भी लगा सकते हैं, अप्रैल मई में भी लगा सकते हैं। लेकिन मसला क्या है कि हम अक्सर लगा तो लेते हैं लेकिन उनकी केयर नहीं कर पाते। कोई भी पौधा है उसकी आप कटिंग लगा लें। ज़्यादा बेहतर जो टाइम है वो फरवरी मार्च और अगस्त सितंबर है। उसके अलावा अगर आप उनकी कटिंग वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। किसी ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे दरख्तों का साया हो, या वैसे आप सायादार जगह पे लगाएं और उनको मुकम्मल उनकी हिफाजत करें, प्रॉपर उनकी देखभाल करें तो वो चल जाती है। अगर हम अप्रैल मई में इसकी आजकल कटिंग लगाते हैं तो ये चल जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त चल जाएगी, क्योंकि मैं लगा चुका हूँ। मैं इसी तरह के तजर्बे वगैरह करता रहता हूँ ताकि आप दोस्तों के साथ भी शेयर करता रहूँ। लेकिन आपने अगर लगानी है, अगर आपको ज़्यादा तजर्बा नहीं है तो आप इसको फरवरी मार्च में लगा सकते हैं और ये आसानी से मिल भी जाती है नर्सरी से। 100-150 के करीब मिल जाएगी और बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ कर। और दोस्तों इसको हमने ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट धूप आती हो और किसी ग्रिल वगैरह का सहारा मिल सके दीवार के साथ चढ़ने के लिए, या किसी रस्सी वगैरह की मदद से लगा सकें। और कोशिश यही करनी है कि इसको बिल्कुल धूप में लगाना है और ताकि ये फूल भी अच्छे देगी और उसके अलावा ये ग्रोथ भी अच्छी करेगी। क्योंकि सर्दियों में जब सर्दियाँ होती है तो ये पत्ते बिल्कुल गिरा जाती है और ये गर्मियों की बेल है, गर्मियों में ही इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। उसके अलावा ये
अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप इसको धूप में लगाएंगे तो ज़बरदस्त चलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ रहिए। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।